नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो रहा है, भारत का संवैधानिक जो भारत में कैसे कैसे संविधान के लिए हमारे देश में जो बना, तो संविधान का इतिहास आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भारत के संवैधानिक इतिहास को अगर कहा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है और एक है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, यानी जब भारत में जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले कंपनी के माध्यम से शासन जमा रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आए थे तो वहाँ से राजा या रानी के द्वारा शासन चलता था। तो वही है जो लिखा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है, यानी भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही थी वो कंपनी के हाथों में सौंपी गई थी और कंपनी भारत में शासन चला रही थी। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो था सत्ता जो था वहाँ के ब्रिटेन के राजा या रानी के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम के अंतर्गत जो भी चला था नियम कानून, उसके अंतर्गत पहला क्या था, तो फर्स्ट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था सबसे पहले वो 1773 में लाया गया था। ठीक है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था वो 1773 में बनाया गया था और इसी के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसका जो मेन सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था वो बनाया गया था कोलकाता में। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो कोलकाता में की गई थी। ठीक है, और यह 1774 में किया गया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, दूसरा जो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रहा था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। ठीक है, तीसरा है चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, तीसरा जो था वो चार्टर एक्ट 1793 में आया था। चौथा जो था वो चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चौथा जो चार्टर एक्ट था वो 1813 में आया था। फिर जो नेक्स्ट है वो चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट चार्टर एक्ट है 1833। फिर उसके नेक्स्ट में है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो जो ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो हमारे देश में शासन व्यवस्था चल रही थी कंपनी के माध्यम से, फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर तीसरा था चार्टर एक्ट 1793, फिर था चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद है चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। देखिए अभी इसके बारे में हम लोग शॉर्ट रूप में देख रहे हैं, इसके बारे में फिर अलग से डिस्क्रिप्टिव देखेंगे हम। ठीक है, पहले हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं जो एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी एग्जाम होते हैं देखते हैं उसे प्रश्न एक न दो प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो सत्ता जो सौंपी गई थी राजा या रानी के हाथों में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, पहला जो आया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी उसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दूसरा जो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था। ठीक है, पहला जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा जो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और फिर नेक्स्ट जो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था। फिर जो था भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, नेक्स्ट जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था। उसके आगे जो लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, जो नेक्स्ट था भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। उसके बाद जो था भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत के संविधान में सबसे ज्यादा जो स्रोत लिया गया है, ठीक है, जो स्रोत लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, यानी भारत के शासन व्यवस्था भारत का जो संविधान बनाया गया इसमें सबसे ज्यादा जो स्रोत लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऐसे 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमारे देश का संविधान बनाया गया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में इससे ज्यादा चीज लिया गया। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आता है देखने को मिलता है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1940 में लाया गया था। नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, क्रिप्स मिशन जिसको बोलते हैं, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो लाया गया था 1942 में 1942 में लाया गया था। फिर है कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन जो लाया गया था 1946 में। ये सब जो था एक तरह से कहा जाए तो संविधान बनाने के उद्देश्य था, भारत का बंटवारा के उद्देश्य था। आज हमारा जितना ये शासन व्यवस्था चल रहा है सब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में। माउंट बेटन योजना जो था ये 1947 में लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा माउंट बेटन 1947 से। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। पहला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861,
फिर था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919, फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942, उसके बाद है कैबिनेट मिशन 1946 और फिर है माउंटबेटन योजना 1947। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।